बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के दरमियान फ़र्क। आज के इस लेक्चर में हम ये कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के दरमियान फ़र्क क्या है। फिज़िकल चेंज, इनमें पहला फ़र्क है इट इज़ आ टेम्पोररी चेंज। फ़िज़िकल चेंज ये एक आरज़ी तब्दीली होती है, ये एक वक्ती तब्दीली होती है। आरज़ी तब्दीली का मतलब है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है मेरे पास, जब मैं इस मार्कर से इस कैप को रिमूव कर देता हूँ तो इस मार्कर में तब्दीली आ जाती है। अब इस तब्दीली को फ़िज़िकल चेंज, जिस्मानी तब्दीली कहते हैं। अब ये तब्दीली ये आरज़ी है, टेम्पोररी है, क्योंकि जब मैं इस कैप को दोबारा इस मार्कर पर रख देता हूँ तो ये मार्कर वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि फ़िज़िकल चेंज ये आरज़ी चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज इट इज़ आ परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज ये एक परमानेंट तब्दीली है, एक मुस्तहकम, एक कायम तब्दीली है। किस तरह ये परमानेंट चेंज है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेपर है हमारे पास, जब हम इस पेपर को आग लगाते हैं, इनको हम जलाते हैं तो इस पेपर से हमारे पास राख बन जाता है और उस राख से दोबारा हम ये पेपर नहीं बना सकते। इसी वजह से हम कहते हैं कि केमिकल चेंज ये परमानेंट चेंज है। अब दूसरा डिफरेंस है फिज़िकल चेंज इज़ रिवर्सिबल। फिज़िकल चेंज ये रिवर्सिबल होता है। इट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। अगर हम इसके लिए कंडीशन रिवर्स करें तो इनको हम रिवर्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये मार्कर है, जब इस मार्कर से हम इस कैप को रिमूव कर देते हैं तो इसमें फ़िज़िकल चेंज आ जाता है। अब ये फ़िज़िकल चेंज रिवर्सिबल है, क्योंकि जब मैं इस कैप को इस मार्कर के ऊपर दोबारा रख देता हूँ तो ये मार्कर दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि फ़िज़िकल चेंज ये हमारे पास रिवर्सिबल होता है। लेकिन केमिकल चेंज इज़ नॉट इजीली रिवर्स्ड। केमिकली चेंज ये आसानी के साथ रिवर्स नहीं होता। इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। अगर हम इसके लिए कंडीशन रिवर्स भी करें तो फिर भी ये रिवर्स नहीं हो जाता, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेपर है हमारे पास, जब हम इस पेपर को जलाते हैं इस हमारे पास राख बन जाता है और इस राख से हम दोबारा इस पेपर को नहीं बना सकते। इसी वजह से हम कहते हैं कि केमिकली चेंज इज़ नॉट इजीली रिवर्स। केमिकल चेंज ये हमारे पास आसानी के साथ रिवर्स नहीं होता। अब तीसरा डिफरेंस है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। फिज़िकल चेंज में सब्सटेंस की जो केमिकल कंपोजिशंस होती है वो अनचेंज रहती है, उनमें कोई तब्दीली नहीं आता। जिस तरह मैंने आपको पेपर का एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ये पेपर है हमारे पास, जब हम इस पेपर को फाड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये पेपर है हमारे पास, इसको मैं फाड़ देता हूँ। जब हम इस पेपर को फाड़ देते हैं इसमें हमारे पास फिज़िकली चेंज आ जाता है, लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशंस है उनमें कोई तब्दीली नहीं आ जाता। ये पेपर है हमारे पास, इसको हमने फाड़ा, इनमें फ़िज़िकली तब्दीली आ गई, लेकिन केमिकली इसकी जो केमिकल कंपोजिशंस है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ गई। फिज़िकली चेंज में सब्सटेंस की जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अनचेंज रहता है, लेकिन केमिकल में द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द सब्सटेंसेस इज चेंज। केमिकली चेंज में सब्सटेंसेस की जो केमिकल कंपोजिशंस होता है वो चेंज हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको पेपर का एग्जांपल या वो कोई और सब्सटेंस अगर आप ले और आप उनको जला ले, उससे जब और राख बन जाता है तो राख का केमिकली कंपोजिशंस एक तरह होता है और जो सब्सटेंस आपने जलाया है, फॉर एग्जांपल आपने पेपर जलाया है तो पेपर का केमिकली कंपोजिशन वो दूसरी तरह होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि केमिकल चेंज में सब्सटेंस की जो केमिकल कंपोजिशन है वो तब्दील हो जाता है। अब फोर्थ डिफरेंस है फिज़िकल चेंज में ओनली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस इज चेंज। फिज़िकली चेंज में सब्सटेंसेस की सिर्फ फिज़िकली प्रॉपर्टी, सिर्फ जिस्मानी खसूसियात वो तब्दील हो जाते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन द सेम, लेकिन इनकी जो केमिकली खसूसियात होते हैं वो सेम रहती है, उनमें कोई तब्दीली नहीं आ जाता। लेकिन केमिकल चेंज में
द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड have physical and chemical properties different from the original substances. केमिकली चेंज में हमारे पास जो नया सब्सटेंसेस बन जाता है, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो ओरिजिनल सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मुख्तलिफ होते हैं। मीन्स इसका मतलब ये है कि केमिकल चेंज में सब्सटेंसेस की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ वो तब्दील हो जाते हैं। अब फिफ्थ डिफरेंस है नो केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में केमिकली नया सब्सटेंस वो नहीं बन जाता। जिस तरह मैंने आपको पेपर का एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल हमने इस पेपर को पाड़ा, जब हम इस पेपर को पाड़ देते हैं तो क्या इससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है? बिल्कुल नहीं, ये वही पेपर है, सिर्फ हमने पाड़ा है। सो फिजिकल चेंज में केमिकली नया सब्सटेंस वो नहीं बन जाता, लेकिन केमिकल चेंज में एटलीस्ट one or more new substances with different chemical composition are formed. केमिकली चेंज में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस मुख्तलिफ केमिकल कंपोजिशंस के साथ बन जाते हैं। जिस तरह राख है हमारे पास, सो राख क्या है? हमारे पास एक नया सब्सटेंस है और वो जब हम इस पेपर को जलाते हैं तो उससे राख बन जाता है और राख हमारे पास एक नया सब्सटेंस है और उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी हमारे पास हमारे साथ मुख्तलिफ होती है। सो सिक्स नंबर पर डिफरेंस है फिजिकल चेंज में नो चेंज एंड मास टेक्स प्लेस। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की जो मास होती है उनमें कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन केमिकल चेंज में मास ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज। केमिकल चेंज में सब्सटेंस की जो मास होती है उनमें तब्दीली आ जाती है। 7 नंबर पर है फिजिकल चेंज में एंड फिजिकल चेंज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। फिजिकल चेंज में एनर्जी की एब्जॉर्प्शन वो नहीं होती। जब हमारे पास फिजिकल चेंज होता है तो इस दौरान हमारे पास एनर्जी की एब्जॉर्प्शन वो नहीं होती, लेकिन केमिकल चेंज में ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। केमिकल चेंज में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होता है और इस केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमारे पास एनर्जी की एब्जॉर्प्शंस और एवोल्यूशंस दोनों हो जाती है। अब 8 नंबर पर है एग्जाम्पल। सो फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है हमारे पास आइस मेल्टिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स एट्सेट्रा। जब हमारे पास आइस पिघला जाता है, आइस की मेल्टिंग हो जाती है, तो ये हमारे पास फिजिकल चेंज की एग्जांपल है, क्योंकि जब आइस मेल्ट हो जाता है तो इनसे पानी बन जाता है और इस पानी को अगर हम दोबारा लो टेम्परेचर में रखेंगे या रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो इस वाटर से दोबारा जो है ना वो आइस बन जाएगा। सो आइस मेल्टिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर है हमारे पास और मेल्टिंग ऑफ विक्स के, जब हमारे पास विक्स की वो मेल्टिंग हो जाती है, विक्स वो पिघला जाता है। इस तरह केमिकल चेंज की एग्जांपल है वुड बर्निंग, रस्टिंग एट्सेट्रा। लकड़ियों को जलाना, रस्टिंग का अमल होना या कोई और सब्सटेंस वगैरह को जलाना, तो ये हमारे पास केमिकल चेंज की एग्जांपल है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर कि फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के दरमियान फ़र्क क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।